नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। ओके, सेकेंड इज mod of adjoint A is equal to mod of A के power n minus 1 if A does not equal to 0. Third is adjoint of A into B is equal to adjoint of B into adjoint of A. Fourth is if mod of A is equal to 0 then adjoint of A into A is equal to A into adjoint of A is equal to 0. ओके, देखिए जब हमारा मॉड A क्या हो 0 हो, ठीक है, देन adjoint of A into A भी क्या होगा, adjoint of A into A क्या होगा 0 होगा। फिफ्थ इज adjoint of adjoint A is equal to mod of A के पावर n minus 1 where mod of A के पावर n minus 1 into A, ठीक है, adjoint of adjoint A is equal to mod A के पावर n minus 2 into A where A is a non singular matrix, जहां पे A क्या हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, सिक्स्थ इज adjoint of A के पावर T मतलब adjoint of A transpose is equal to adjoint of A के होल पावर T, ठीक है, देखिए adjoint of A transpose is equal to adjoint A transpose। सेवेंथ इज adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix। adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix। ओके, diagonal matrix का adjoint किसके बराबर होता है, diagonal matrix के। ओके, एट इज mod of adjoint of A is equal to mod of A के पावर n minus 1 का स्क्वायर। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 9 इज adjoint of A के पावर m is equal to adjoint of A का होल पावर m, जहां पे m हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, टेंथ इज adjoint of K into A is equal to K into adjoint of A, जहां पे K हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, 11th इज adjoint of In is equal to In। देखिए किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का adjoint किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ओके, 12th इज adjoint of 0 is equal to 0। ओके, 13 is adjoint of a symmetric matrix is a symmetric matrix। देखिए किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का adjoint क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ओके, 14 इज A is singular adjoint of A का mod is equal to 0। देखिए जब हमारा A क्या हो, सिंगुलर हो, उस केस में adjoint of A का mod किसके बराबर होता है, 0 के। ओके, 15 इज adjoint of a triangular matrix is a triangular matrix। देखिए किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का adjoint क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का adjoint ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 9। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, देन वी हैव टू फाइंड आउट
एडज्वाइन एडज्वाइन ए। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एडज्वाइन एडज्वाइन ए। ओके, और हमारा ए गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एडज्वाइन एडज्वाइन ए इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए के पावर n माइनस 2 इंटू ए इफ मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0। सिंस ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 3 है, ऑर्डर 3 है। ठीक है, ऑर्डर इक्वल टू है 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इक्वल टू 3। ओके, देखिए अब क्या करेंगे हम, n की जगह हम 3 वैल्यू पुट करेंगे और हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? मॉड ऑफ ए। ओके, देखिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए की वैल्यू किसके बराबर नहीं है? 0 के, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। ओके, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और हम जानते हैं कि एडज्वाइन एडज्वाइन ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? मॉड ऑफ ए के पावर n माइनस 2 इंटू ए। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज इक्वल टू 3। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इक्वल टू 3। ठीक है, हमने n की जगह 3 पुट कर दिया माइनस 2 इंटू ए, और मॉड ए की वैल्यू क्या आई है? 1। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे वैल्यू? 1 के पावर 3 माइनस 2 इंटू ए, तो वैल्यू क्या आ गई? ए आ गई। ओके, एडज्वाइन एडज्वाइन ए इज इक्वल टू ए। ओके, एडज्वाइन एडज्वाइन ए इज इक्वल टू ए आ गया। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 10। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इफ द मैट्रिसेस ए, देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का है। ठीक है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बी इक्वल टू एडज्वाइन ए एंड सी इक्वल टू 3a। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? मॉड ऑफ एडज्वाइन बी डिवाइडेड बाई मॉड सी। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम। गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इक्वल टू 3। बी इक्वल टू एडज्वाइन ए क्वेश्चन में गिवन है एंड सी इक्वल टू 3a। ओके, नाउ मॉड ऑफ एडज्वाइन बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एडज्वाइन ए। हमने बी की जगह क्या पुट कर दिया? एडज्वाइन ए, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एंड वी नो दैट मॉड ऑफ एडज्वाइन ए इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए के पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, वेयर n इज ए ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ओके, मॉड ऑफ एडज्वाइन ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? मॉड ऑफ ए के पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, देखिए n की वैल्यू किसके बराबर है? n इक्वल टू 3। ठीक है, n की जगह हमने 3 पुट कर दिया तो वैल्यू हमारी क्या आ गई? मॉड ऑफ ए के पावर 4। ओके, मॉड ऑफ एडज्वाइन ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? मॉड ऑफ ए के पावर 4, और हम जानते हैं कि c इक्वल टू 3a है, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ c इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3a। ठीक है, और हम ये वाली प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉड ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू होता है k के पावर n इंटू मॉड ऑफ a, जहां पे k हमारा क्या है? एक स्केलर है, और n क्या है? n इज ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, देखिए तो हमने इस प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई कर दिया। मॉड c इज इक्वल टू 3 है, मॉड c इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 है इज इक्वल टू, देखिए 3 की पावर n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 की पावर 3 हमने लिख लिया इंटू मॉड a इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 27 इंटू मॉड a। ओके, अब हम क्या करेंगे? मॉड a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में भी हम मॉड a की वैल्यू पुट करेंगे और इसमें भी। ठीक है, तो चलिए
आगे देखते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, मॉड ऑफ एडजॉइन बी डिवाइडेड बाई मॉड सी। ओके, एडजॉइन बी की वैल्यू किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए के पावर 4। ओके, और मॉड सी की वैल्यू किसके बराबर आई है, 27 मॉड ए। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, एडजॉइन बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एडजॉइन बी डिवाइडेड बाई मॉड सी इज इक्वल टू आ गया हमारा मॉड ऑफ ए के पावर 4 डिवाइडेड बाई मॉड ए, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, मॉड ऑफ ए का क्यूब। ओके, देखिए हमने अब फाइंड आउट कर लिया मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के। देखिए ये जो हमारा 6 आया है अब इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए 27 भी है। ठीक है, तो डिवाइड में 27 भी रहेगा। ओके, ठीक। अब देखिए 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 27। ठीक, 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 2 इंटू 2 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, so we can say that mod of adjoint b divided by mod c is equal to 8. Okay, 8 is our final solution. Okay.